इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को रंग बिरंगी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चूंकि माहौल खुशियों का है, माहौल रंगों का है, तो हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहें, खुशियां कभी विदा ना हों। और इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि होली के दिन में रंग खेलना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है होली की रात में उपाय करना। तो आज हम आपको बताएंगे कि होली दिन में खेलिए और होली की रात को कौन सा ऐसा उपाय करिए जिससे आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे होली की रात में किए जाने वाले 10 महा उपायों के बारे में, जो आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे। ये उपाय होली की शाम को या होली की रात में किए जाएंगे और इन उपायों से आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, आपकी किस्मत संवर जाएगी। तो होली की शाम, होली की रात लोगों से मिलने के लिए अहम तो है ही, अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन होली की शाम को या होली की रात को अगर आप विशेष उपाय करते हैं तो मामला और भी अच्छा हो जाता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात को 8:54 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर के 3:02 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक था, जो कि अब बीत चुका है। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम आपको होली की शाम को किए जाने वाले 10 दमदार उपायों के बारे में बताएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो या सामान्य जिंदगी हो, सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आप खुश रहें, आपके मन में शांति रहे, आपके परिवार में खुशहाली रहे। ये बड़ा अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या उपाय करें आज शाम को जिससे मन में शांति आए और घर में खुशहाली आए? होली की शाम को चंद्रमा निकलने के बाद एक लोटे में जल ले लीजिए और उसमें थोड़े से सफेद फूल डाल लीजिए और इसी जल से चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल चढ़ाइए। इसके बाद मन की शांति की प्रार्थना करिए। ये एक ऐसा दमदार उपाय है जो होली की रात को या होली की शाम को किया जाए तो मन में खुशहाली आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, परिवार के कलह कलेश समाप्त होते हैं। अब दूसरी समस्या है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं से आप परेशान हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं, तो स्वास्थ्य की समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय करें? होली की रात को सफेद वस्त्र धारण करिए। सफेद रंग का वस्त्र ले लें, अगर सफेद वस्त्र नहीं है तो सफेद दुपट्टा, सफेद चुनरी से भी काम चलेगा। हल्की सी चंदन या गुलाब की खुशबू लगा लें। इसके बाद अपने छत पर बैठ जाएं या अपनी बालकनी में बैठ जाएं जहां पर चंद्रमा की रोशनी आ रही हो। इसके बाद चंद्रमा का एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें।
और इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि आपकी सेहत की जो मुश्किलें हैं, आपके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएं। अब होली का पर्व है तो बात प्रेम की तो होगी ही, और बात चंद्रमा की है, पूर्णिमा की है या पूर्णिमा के आसपास की है, तो इस समय मन में प्रेम की भावना थोड़ी प्रगाढ़ हो जाती है। डिप्रेशन भी प्रगाढ़ होता है, लेकिन प्रेम भी प्रगाढ़ हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपको आपके लव लाइफ में, आपके प्रेम के जीवन में सफलता मिले, तो आज शाम को या रात में क्या उपाय करेंगे? होली की रात को भगवान राधा कृष्ण को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाइए। एक गुलाब के फूलों की माला आप ले लें और भगवान राधा कृष्ण को गले में एक ही माला पहना दें। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराष्टक का बिल्कुल आत्मा से डूब करके बिल्कुल प्रेम से पाठ करिएगा और इसके बाद प्रेम में सफलता की प्रार्थना करिएगा। प्रेम का वरदान आपको प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिएगा कि होली के दिन काले रंग के वस्त्र मत पहनिएगा, वरना ये उपाय करने से फायदा नहीं होगा। अब सुखद दाम्पत्य जीवन का उपाय। दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो। लड़का सुंदर है कि नहीं, लड़की सुंदर है कि नहीं, दोनों के पास पैसे हैं कि नहीं, दोनों बड़े शहरों में रहते हैं कि नहीं, इन सबसे ज्यादा अहम होता है कि जिंदगी, वैवाहिक जीवन सुखी हो। वैवाहिक जीवन कैसे सुखी बने? होली की रात को क्या उपाय करें? आज रात को या आज शाम को चावल, चीनी और दूध की खीर बनाइएगा केवल। इसमें मेवा या ड्राई फ्रूट्स मत डालिएगा। इस खीर को भगवान शिव को समर्पित करें। इसके बाद पति पत्नी एक साथ आज रात में खीर खाएंगे और खीर जो है वो अंतिम मील होगी। इसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। ये बहुत छोटा सा उपाय है, आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन बहुत कारगर है, बहुत प्रभावशाली है और इस उपाय को होली के दिन करने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब जिन पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? आज रात को भगवान कृष्ण के बचपन के चित्र के सामने घी के 2 दीपक जलाएं। एक मुखी दीपक, लेकिन 2 दीपक जलाएंगे। इसके बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और अगर माखन मिश्री नहीं मिल रही है तो नारियल और मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान कृष्ण के नाम का मंत्र का जप करें। कृष्ण 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 कृष्ण। देखिए, जल्दबाजी में नहीं, आराम से। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शब्द बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। 108 बार भगवान कृष्ण के नाम का जप करें और इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना कर लें तो ये प्रसाद पति पत्नी ग्रहण करें। अगले 6 महीने में संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आपको करियर में सफलता मिले। करियर को कैसे बेहतर करें, उसमें कैसे सफलता पाएंगे? आप ऐसा करिएगा कि शाम को हवन की तैयारी करिए। नीम की लकड़ी ले आइएगा पहले से और उसको जला लीजिएगा। हवन सामग्री लेकर के, जितनी हवन सामग्री है उसमें बराबर मात्रा में काला तिल और गाय का घी या सामान्य घी मिला लीजिएगा। इसके बाद नीम की लकड़ी जला लीजिए। अब उसी अग्नि में हवन सामग्री से उतनी बार आहुति दीजिए, उतनी बार आहुति डालिए जितनी आपकी उम्र है। और कोई मंत्र नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे? स्वाहा स्वाहा। ये कह करके, मान लिया आपकी उम्र है 36 साल, तो 36 आहुति देंगे स्वाहा स्वाहा कह के, और अंतिम आहुति में सारी हवन सामग्री अग्नि में डाल देंगे। ये अचूक हवन आज रात को या शाम को करने से करियर की स्थितियों में बेहतरी की संभावना बन जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको शीघ्र संपत्ति की प्राप्ति हो, जल्दी आपको प्रॉपर्टी मिले, जल्दी आपको मकान मिले या जल्दी आपको फ्लैट मिले, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपत्ति का फायदा नहीं हो पा रहा है,
तो होली की रात को लाल वस्त्र धारण करिए। आज रात में लाल कपड़े पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हनुमान जी के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाइए और इसके बाद हनुमान चालीसा का उतनी बार पाठ करिए जितनी आपकी उम्र है। आपको शीघ्र संपत्ति का लाभ होगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी उम्र 50 साल हो और आप कहें कि भाई मैं 50 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ज़्यादा पढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके प्रार्थना करिएगा। एक बार खत्म हुई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि संपत्ति का लाभ हो। 2 बार खत्म हुई, फिर हाथ जोड़िए। यानी हर बार खत्म होने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए और अंत में भी हाथ जोड़ के एक बार प्रार्थना करिए कि आपको संपत्ति का लाभ हो। तो आपको संपत्ति का लाभ होगा। मुकदमे और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या करें? आप मुकदमे से परेशान हैं, कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो होली की रात को हनुमान जी के सामने एक बड़ी बाती वाला एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक, एक मुखी दीपक जलाइए और इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, इस स्तुति का पाठ आपको 9 बार करना है। और इसके बाद कर्ज या मुकदमे से मुक्ति की प्रार्थना भी करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे अगले 6 महीने में कर्ज और मुकदमे से मुक्ति के रास्ते आपके बन जाएंगे। अब आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, आप चाहते हैं कि आपको कारोबार में, व्यापार में लाभ हो, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? होली की शाम को गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र ले आएं। आप चाहें तो चित्र पहले से ले आएं, और चित्र पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चित्र रखे रहें। इन्हें सफेद फूल और गुलाब का इत्र अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके कारोबार में लाभ हो। होली को ये पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद किसी भी शुक्रवार को इस चित्र को ले जाके आप अपने काम की जगह पर स्थापित कर दीजिएगा और नियमित रूप से इनकी पूजा करिएगा। आपको कारोबार में निश्चित रूप से लाभ होगा। अब सारे उपाय हो जाएं और धन प्राप्ति का उपाय ना हो तो बात कुछ समझ नहीं आती। तो धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाएगा? आज शाम को एक स्फटिक की माला ले लें और अगर स्फटिक की माला पहले से है तो उसे गंगा जल से धोकर, गुलाब जल से धोकर शुद्ध कर लें। इसके बाद उसी माला से 108 बार एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम श्रीं श्रीयै नमः, इस मंत्र का जप करें और इसके बाद इस माला को शुक्रवार शाम को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। आप इसके बाद जब मंत्र जप लेंगे तो इस माला को पूजा स्थान पर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद शुक्रवार से इस माला को आप पहनना शुरू कर दें। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि इस माला को धारण करके सोएंगे नहीं, रात में निकाल करके रख देंगे। सुबह स्नान करने के बाद फिर से इसको पहन लेंगे। अगर आप ये उपाय आज रात में या शाम को कर लेते हैं तो आपको धन का अभाव नहीं होगा। शास्त्र कहता है कि पूर्णिमा के 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद तक चंद्रमा की जो ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आज की रात में आप विशेष उपाय करते हैं, विशेष प्रयोग करते हैं तो इससे आपको विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई घर शुभ या अशुभ होता है? क्योंकि काम अशुभ होते हैं, काम शुभ होते हैं, लेकिन कोई घर भी बुरा होता है, कोई घर भी शुभ होता है, अशुभ होता है। ऐसा होता है क्या? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी
किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम होली की शाम को किए जाने वाले दमदार उपायों की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे एक दर्शक से। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मनोरमा जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। मनोरमा जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे जानना है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मेरा प्रॉपर्टी गिर गया है और अभी तक बना नहीं है, न बिक रहा है। मैं दक्षिण मुखी मकान में रह रही हूँ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, भाड़े के मकान में रह रही हूँ, क्या उपाय किया जाए पंडित जी? जन्म की तारीख बताइए अपनी। 10 सितंबर 1973। समय बताइए। रात के 1 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी। तो अभी आपका जो मकान गिर गया, आप उसको बेचना चाहती हैं? हाँ, बेचना बनवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। आपकी जो कुंडली मनोरमा जी हमारे पास बनती है, ये मिथुन लग्न की कुंडली है और आपकी राशि बनती है मकर। चंद्रमा अष्टम भाव में विद्यमान है और अष्टम भाव का जो स्वामी है शनि, वो लग्न में बैठा हुआ है। स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जीवन में कोई आयु की बाधा या संकट नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि हड्डियों से संबंधित, मोटापे से संबंधित, थायराइड से संबंधित समस्याओं के योग इस कुंडली में बन रहे हैं। जहां तक मकान की बात है, देखिए अगले साल आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगी, ये संभावना कुंडली में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये दिख रही है कि जो मकान गिर गया है उसको बेचने का प्रयास करें। अगर आप उसको बेचें तो जून से दिसंबर के बीच में उसके बिक जाने की संभावना दिख रही है। क्या करेंगी? सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि होली की शाम को या होली की रात को कौन से अचूक उपाय करें जिससे जीवन में चली आ रही समस्याएं दूर हो जाएं। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। भुने हुए जीरे का पाउडर दही में डाल करके दोपहर को खाइए। खासतौर से गर्मियों के समय में भुने हुए जीरे का पाउडर और काला नमक डाल करके अगर छाछ पीजिए या दही खाइए तो इससे आपको अपना वजन कम करने में सहायता होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। सेहत में सुधार होगा। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, अपयश से बचाव करें। करियर में आपको समस्या हो सकती है। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। काम में आपके व्यस्तता रहेगी। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, धन हानि से बचाव करें। छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें। शिव जी को आज जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत होगी। धन की समस्याएं दूर होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। परिवार में शुभ कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपको लाभ होगा। काम में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और बेहतर होगा कि आज भगवान शिव को जल अर्पित कर दें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दीपा जी हैं अजमेर से, उनसे बात करते हैं। दीपा जी बताइए। पंडित जी राधे राधे। जी नमस्कार, राधे राधे, बताइए। पंडित जी मेरी जन्म तारीख है 8 अगस्त 1971। 8 अगस्त 1978। सॉरी 71। 71। समय बताइए। जी समय का मुझे पता नहीं है। कुछ अंदाज है सुबह दोपहर शाम रात का? दिन के टाइम। चलिए, कहाँ जन्म हुआ है? अजमेर में। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या भी बता दीजिए। 8। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मैंने पहले भी आपसे बात करी थी, पर मैं इसलिए मैंने कहा आपसे ये पूछना था कि मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है और प्लस है ना मेरे हस्बैंड के ऊपर किसी ने फर्जी है ना वो गलत वो केस कर दिया है 420 का। तो पंडित जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि कैसे होगा ये, और इससे निकलना चाहती हूँ और लोग कर्जा भी बहुत है, कैसे उतरेगा? तो थोड़ा सा मुश्किल समय है अभी आपका। एक तो आप 8 का अंक बताती हैं। सूर्य लग्न कर्क लग्न, चंद्र लग्न कुंभ लग्न, सूर्य चंद्र में खडाष्टक और मंगल राहु के साथ, ब्रह्मांड में भी राहु के साथ बैठा हुआ है। मंगल मुक्त होगा तकरीबन मई के आसपास। तो मई के आसपास से हम ये मान के चलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा और आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पतिदेव जिस झंझट में फंसे हुए हैं उससे 1 वर्ष में निश्चित रूप से बाहर निकल आएंगे। आप नित्य प्रातः ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का अगर पाठ करें तो आपके कर्ज की मुश्किल समाप्त हो जाएगी। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी बताइए। पंडित जी श्री राधे राधे। जी नमस्कार, राधे राधे, बताइए। अच्छा सर, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ पहले। 3/11/1969 है। समय बताइए। समय शाम के 4 बजे। मेरा जन्म स्थान है बरौनी, बेगूसराय, बिहार। पूछिए क्या प्रश्न है। सर जी मैं 2 साल से परेशान हूँ। सही से मेरा जॉब नहीं लग पा रहा, कहीं प्राइवेट ही जॉब है। तो अभी नौकरी कर रहे हैं आप? जी उससे पहले कर रहा था सर।
आपकी जो कुंडली बनती है ये बनती है मीन लग्न की, और आपकी जो राशि बन रही है वो बन रही है कर्क राशि। एक तो ये समय नौकरी में परिवर्तन का समय है, तो आप नौकरी में किसी नई नौकरी में जाने वाले हैं और किसी नई नौकरी में आप प्रवेश करेंगे तकरीबन मई जून जुलाई के समय में, और यहाँ से आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। शनि नामक ग्रह आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ है, और चूंकि रोजगार के लिए शनि का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, तो शनि बिगड़ा हुआ है इसलिए नौकरी में उतार चढ़ाव बना रहता है। छोटा सा उपाय करना है, एक लोहे का छल्ला ला करके शनिवार की शाम को लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में पहन लीजिएगा, और रोज सुबह शाम शनि मंत्र का जप कीजिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। किसी भी तरह के वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से आपको बचाव इस साल में करना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई घर, क्या कोई मकान भी शुभ या अशुभ होता है? देखिए, जैसे किसी आदमी की तरंगे शुभ या अशुभ होती हैं, वैसे किसी घर की तरंगे भी शुभ या अशुभ हो सकती हैं, और कोई घर शुभ और अशुभ बनता है अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजहों से। परंतु अगर घर अशुभ तरंगों वाला हो तो वहां नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। घर की जो अशुभता है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।